ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो। जो आपने बेल पे छुड़वाया ना, उसको चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस। जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था, मेरा मतलब दे दिया था, मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकते हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? क्यों हमारे भारत सिस्टम का जो कानून व्यवस्था वो इतना कमजोर क्यों है कि बंदा जो है, मतलब आज अगर कंप्लेन करता है, आज अगर किसी लड़की के साथ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਹੁੰਜਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਉਸ ਦਬੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾर्निंग दे दी है। की कुछ कह रही है सुनीता यादव, आओ सुनते हैं इस वीडियो के जरिए। इंक्वायरीज करवा रहे हो मेरे खिलाफ, लोगों को इकट्ठा भाड़ों के को इकट्ठा करवा के मेरे पीछा करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों के सामने आप जो है लोगों को भाड़े इकट्ठा करवा रहे हो, मेरा विरोध करवा रहे हो। क्यों? अगेन बोल दूं हेल्थ मिनिस्टर साहब, ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो। जो आपने बेल पे छुड़वाया ना, उसको चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस, वरना वो दिन दूर नहीं। जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था, मेरा मतलब दे दिया था, मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकते हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की कि अब तक मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, उनको कहना चाहती हूँ कि सर, सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, सबूत है, बंदा है, मैं हूँ, मतलब कार्रवाई जो घटना घटी थी उस चीज का हर एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल है। किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कोई गायब नहीं है, कोई गुम नहीं है, फिर भी मुझे न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? क्यों किसी भी बंदे को या बंदी को जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद चप्पल घिस जाए तब तक धक्के खाने पड़ते हैं? क्यों हमारे भारत सिस्टम का जो कानून व्यवस्था वो इतना कमजोर क्यों है कि बंदा जो है, मतलब आज अगर कंप्लेन करता है, आज अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो अगर जाके वहां पे कंप्लेन करती है तो जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक वो बंदा मर चुका होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था, ये अभी भी मुझे अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। मैं कानून की खुद एक रखवाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भारत देश का सिस्टम, जो भी सुपीरियर ऑफिसर सुन रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि हमारे भारत देश का जो सिस्टम सोया हुआ है उनको जगा दो। जो 11 बजे ऑफिस जाते हैं और 12 बजे कोर्ट में, 11 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं ना, उन लोग को बताओ कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी सुबह 4 बजे होनी चाहिए। ये कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है जो आप लोग 10 बजे तक सोते रहते हो। आप लोग सो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है, 12 बजे तक सो, पूरे दिन सो, आपकी लाइफ है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जैसी हजारों लड़कियों के साथ जो देश में हो रहा है, वो होना बंद नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी ये नौकरी और उतर जाऊंगी बगावत पे। जिसमें हिम्मत हो रोक लेना मुझे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी कानून व्यवस्था पे, हमारे सुपीरियर ऑफिसर से, होम मिनिस्टर साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि सर आप क्या कर रहे हैं? हमारे भारत देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं, हमारे भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, आप क्या रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा माना कि सुपीरियर पावर आपके पास है सर। आप जो है वो मंदिर बनवा रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हुई इस चीज को लेके कि जो लोग ऐसा कह रहे थे मंदिर बनेगा तो ये होगा वो होगा, उन सारे कमीनों की आपने आवाज बंद करके आज आपने मंदिर बनवा दिया। तो आप अगर ये कर सकते तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी हमारी भारत देश की जो बेटियां, उनकी सुरक्षा करना। सॉरी सर, अगर ज़्यादा कुछ बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने में अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने दायरे से बाहर जा रही हूँ तो माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। एक रागी, आज सुबह ही मैंने देखा एक रागिनी यादव नाम की जो घायल शेरनी है, बंदी या लड़की नहीं कहूँगी, घायल शेरनी या फिर हमारे देश की बेटी, पिछले 3 साल से इस सिस्टम के साथ फाइट कर रही है।
इस सिस्टम से परेशान हो गए। कुछ खाकी वाले हैं जो उसने ऐसा कुछ उसे गालियां दी जा रही है, उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, कुछ हजारों बार गालियां दी जा रही है। कहाँ गए ये लोग? ये जो यूपी बिहार और एमपी के जो मुझे यादव जो हैं वो मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बाद में सपोर्ट कीजिएगा, पहले आपके घर में जो आग लगी है, आपके घर में जो अंधेरा है, या फिर आपके आंगन में आपके पैरों में जो अंधेरा है ना, उसमें आप ध्यान दीजिए। पहले आपके घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य की बेटी सुरक्षित नहीं है, और आप मुझ तक गुजरात तक पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए। पहले आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने अपने पैरों में जलती आग देखिए, गाँव में जलती आग बाद में देखिए। आप गुजरात तक पहुंच रहे हैं मुझे मेरी मदद करने के लिए, पहले आप अपने राज्य का और अपना देश का, अपने राज्य का और अपने जिले का तो देखिए पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, आप सबका धन्यवाद है कि आप मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं तो इस काबिल हूँ कि मैं अपने आप की मदद कर लूंगी, लेकिन वो बेटी भी इस काबिल है। वो अकेली शेर नहीं, पिछले 3 साल से उन हरामियों के साथ लड़ाई कर रही है। वो उसे गालियां दे रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे, फिर भी उस सिस्टम के साथ, लोगों के साथ फाइट कर। कुछ पुलिस वाले गद्दार, यस आज मैं कहना चाहती हूँ, कुछ पुलिस वाले गद्दार जो नौकरी और खाते सरकार के हैं और गुलामी करते हैं इन भ्रष्ट नेताओं की। सभी नेताओं को मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन जो भ्रष्ट नेता है ना, उन लोगों की गुलामी करते हैं। शर्म करो, आप लोग ऐसे खाते हो सरकार की और बजाते हो इन लोग की। ये लोग राजनेता वगैरह जो भी कुछ है ना, वो देश के सेवक हैं। पहले जनता है, सर्वोपरि जनता है। जनता पहले है, उसके बाद में सिस्टम है, उसके बाद में सब लोग है। सिस्टम है ना, वो लोगों के लिए, लोग नहीं है सिस्टम के लिए। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रागिनी यादव है, वो यादव है इसलिए नहीं, पर वो भारत देश की बेटी है, अकेली लड़ रही है। आप लोग उसकी मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके रास्ते में जो पत्थर बिछा रहे हो वो ना करो। और ये जो ऑफिसर्स उसके खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, उसे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, उसको मर्डर करने की बात कर रहे हैं, रेप करने की बात कर रहे हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो भारत देश की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हो। वो दिन दूर नहीं जब मैं और मेरी जैसी हजारों लड़कियां बाहर आएंगी तो तुम लोगों की हड्डी पसलियां एक कर देंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, मैं अपने शब्दों पे अभी भी मैं कंट्रोल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो है किसी भी नहीं, चलो मैं नहीं डरती किसी भी, कुछ भी, जहाँ जिसको फंसाना है फंसा ले, ठीक है, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। मैं सुनीता यादव और राइट नाउ मैं जैसलमेर राजस्थान में हूँ, जिसके बाप की जो हिम्मत हो उखाड़ ले, ठीक है।